गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टीएलएम की मदद से प्रीफिक्स एवं सफिक्स की समझ विकसित करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स, जिसका अर्थ होता है उपसर्ग, हिंदी में जिसे उपसर्ग भी कहते हैं। और प्रीफिक्स का इस्तेमाल हमेशा रूट शब्द से पहले होता है, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम लोग रूट शब्द से पहले करेंगे। तो हमारे पास यहाँ कुछ प्रीफिक्स हैं, जैसे UN अन है, DIS डिस है और RE री है। तो सबसे पहले हम लोग अन का प्रयोग करेंगे। हमारे पास एक रूट शब्द यानी मूल शब्द है लॉक, और प्रीफिक्स को जब हमेशा हम लोग मूल शब्द से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे कि जब अन को हम लोग लॉक के साथ जोड़ेंगे तो हम लोगों के पास एक नया मीनिंगफुल शब्द तैयार हो जाता है अनलॉक। और दूसरा अब हम लोग शब्द लेंगे जो कि एक सेफ है, जो कि एक नया शब्द है। और जब हम लोग इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे अन, तो हमारे पास एक नया मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है अनसेफ। और एक नया वर्ड है श्योर, और जब हम लोग इसमें प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो नया शब्द तैयार हो जाता है अनश्योर। हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि प्रीफिक्स को हमेशा वर्ड से पहले जोड़ना है, प्रीफिक्स यानी शब्द से पहले जोड़ना है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हमारे पास प्रीफिक्स है डिस। डिस को भी हम लोग शब्द से पहले जोड़ के देखेंगे। हमारे पास एक वर्ड है अपीयर, इसे हम लोग डिस जब प्रीफिक्स इसके साथ जोड़ते हैं तो हमें एक नया शब्द मिलता है जो कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक शब्द है डिसअपीयर। दूसरा वर्ड है कनेक्ट, और इसके साथ हम लोग जब डिस प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो हमें एक सार्थक शब्द मिलता है डिसकनेक्ट। ठीक है बच्चों, हम लोग अब अगला प्रीफिक्स देखेंगे री, और इसे भी हम लोग शब्द से पहले इस्तेमाल करेंगे। एक वर्ड है यूज़, और जिसे हम लोग इसके साथ जब प्रीफिक्स जोड़ेंगे, री प्रीफिक्स को जब जोड़ेंगे शब्द से पहले, तो हमें एक नया मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा रीयूज़। एक वर्ड है टर्न, एक शब्द हमारे पास टर्न है जो कि एक रूट वर्ड है, और इसके साथ हम लोग जब री प्रीफिक्स को जब जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड तैयार हो जाएगा रिटर्न। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरह हमारे पास सफिक्स भी है। प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग सफिक्स का प्रयोग करना सीखेंगे। प्रीफिक्स से ठीक उल्टा सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जिस तरह शब्द से पहले इस्तेमाल हो रहा था, सफिक्स ठीक उसी तरह शब्द के बाद प्रयोग होगा। हमारे पास कुछ सफिक्स हैं, जैसे MENT मेंट, LY और FUL, और भी ढेर सारे सफिक्स हैं, पर हम लोग आज इन्हीं का प्रयोग देखेंगे। तो एक मेंट है, सफिक्स है, जिसे हम लोग एक रूट वर्ड के साथ, गवर्न के साथ जब इसे जोड़ेंगे, इसके आखिरी में जोड़ना। सफिक्स को हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों कि आखिरी में जोड़ेंगे। जब गवर्न के साथ इसे आखिरी में मिलाएंगे, जब जोड़ के एक नया शब्द बनाएंगे, तो हमारे पास एक शब्द तैयार हो जाएगा गवर्नमेंट। एक शब्द है अचीव, और जब हम लोग मेंट इसके साथ सफिक्स जोड़ेंगे और ये जुड़ने के साथ अचीवमेंट शब्द तैयार हो जाता है। एक शब्द है मैनेज, और जब इसके साथ हम लोग सफिक्स मेंट जब जोड़ेंगे तो हम लोगों के पास मैनेजमेंट एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। दूसरा सफिक्स है LY, इसके साथ भी हम लोग शब्द जोड़ेंगे। सफिक्स को हमेशा शब्द के लास्ट में जोड़ेंगे बच्चों, इसका ध्यान रखना है। फ्रेंड एक रूट वर्ड है, मूल शब्द है, इसके साथ जब LY सफिक्स का प्रयोग करेंगे और ये दोनों जब मिलेगा तो हमारे पास एक मीनिंगफुल शब्द तैयार होता है फ्रेंडली। इसी तरह लकी एक रूट वर्ड है, और जब इसके साथ सफिक्स LY जब जोड़ेगा तो लकीली एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार हो जाएगा। और भी आगे बच्चों फुल भी एक सफिक्स है, और जब इसके साथ हम लोग रूट वर्ड के साथ जब इसे आखिरी में जोड़ेंगे तो हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार हो जाएगा हार्मफुल। ठीक इसी तरह होप भी एक रूट शब्द है बच्चों, और जब इसके साथ फुल सफिक्स को जब इसके बाद जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर हमारा होपफुल एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। हेल्प भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, रूट वर्ड है, और इसे जब हम लोग फुल सफिक्स के साथ जोड़ते हैं बच्चों तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार होता है हेल्पफुल। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल हम लोग फिर अगली कक्षा में फिर बात करेंगे।